जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीसीसी पी बाय ए के अमर पर। आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड बीएड फर्स्ट ईयर में जो विद्यालय के दौरान विद्यालय में एससीपी 1 के दौरान जो कुछ प्रोफाइल हमें या फाइल तैयार करने के लिए होते हैं, उन्हीं के विषय में हम लोग बात करेंगे। हम लोग जानते हैं फर्स्ट ईयर डीएलएड फर्स्ट ईयर में विद्यालय जो भेजा जाता है 1 महीना के लिए इंटर्नशिप। उन इंटर्नशिप के दौरान जो होता है विद्यालय में 4 प्रोफाइल यानी फाइलें तैयार करने के लिए होते हैं। एक फाइल होता है उसमें जो डायरी, आज हम लोग डायरी के बारे में बात करेंगे। डायरी होते हैं, उन्नयन योजना होते हैं, टीचर स्टूडेंट डायलॉग होते हैं। 3-4 फाइलें हमें बनाना होता है। उसमें से एक फाइल है क्या, ऑब्जर्वेशन डायरी। आज हम लोग जानेंगे क्या ऑब्जर्वेशन डायरी जो हम लोग बनाते हैं विद्यालय में जाके। प्रशिक्षु जितना भी प्रशिक्षित है वो अपने महाविद्यालय से विद्यालय में जो जाते हैं तो वह जो 1 महीना के दरमियान यानी 4 सप्ताह उसमें दिया जाता है फर्स्ट ईयर में, तो वो कैसे बनाया जाता है, कैसे हम लोग तैयार करें, आज उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत डिटेल से हम लोग बताएंगे। और 25 क्लास होता है बनाने के लिए। किसी भी महाविद्यालय से विद्यालय में 1 महीना के लिए भेजा जाता है तो 25 ही डायरी बनाने के लिए बोला जाता है। वह फाइल में ही होता है कि 50 क्लास का बनाना, 25 क्लास का बनाना है डायरी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्या हम लोग कैसे डायरी तैयार करें। चलिए बिना देरी का हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो है आपका सेशन देख रहे हैं आप यहाँ स्क्रीन पर, क्या है सेशन 20-22। सेशन 20-22 यानी ये जो है, हम यहाँ सिग्नेचर भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये किसी महाविद्यालय में सबमिट हो चुका है। ये फाइलें किसी प्रशिक्षु के द्वारा ये विद्यालय में जाके बनाया तैयार किया गया फाइल एवं अपने महाविद्यालय में सबमिट भी हो चुका है। वह हम लोग अप्रूव्ड फाइल है, अप्रूव्ड है। ये अप्रूव्ड फाइल हम अपने आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। चलिए वेरीफाई है 100% आपके महाविद्यालय में ये सबमिट हो चुका है। आप लोगों को बनाना है कैसे, इसी तरह बनाना है। सबसे हम लोग क्या लिखेंगे डायरी के ऊपर में, उस डायरी जो डायरी तैयार करेंगे उस डायरी को हम लोग ऊपर के फाइल पर क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, जो आपका जो महाविद्यालय का नाम है हम लोग उसको लिख लेंगे। प्राइमरी, हम लोग देखिए इस विद्यालय का नाम पढ़ रहे हैं प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज फुलवाड़िया भागलपुर। क्या है, प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज फुलवाड़िया भागलपुर। ये क्या है, पीटीईसी फुलवाड़िया भागलपुर को महाविद्यालय का प्रशिक्षु का ये डायरी है। ये उन्हीं के द्वारा महाविद्यालय फुलवाड़िया में सबमिट हो चुका है सेशन 20-22 का। इन्हीं का नाम क्या दे देंगे हम लोग, ऑब्जर्वेशन डायरी। यहाँ उनके बाद लिख देंगे ऑब्जर्वेशन डायरी। फिर चलिए उनके आगे हम लोग फिर उनके आगे क्या लिखेंगे, सेशन आपका क्या है वो सेशन दे दीजिए। जैसे अभी चल रहा है सेशन 21-23, तो हम लोग सेशन लिख देंगे 21-23, या जिनका 22-24 है तो वह 22-24 लिख सकते हैं। फिर आप जिस विद्यालय में जाते हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ लिख दीजिए। आप किस विद्यालय में, विद्यालय का नाम देखिए, यहाँ विद्यालय का नाम क्या है, RMS मयागंज भागलपुर। RMS मयागंज भागलपुर, ये उस विद्यालय का नाम है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर इसके अगले भाग पे क्या लिखेंगे। फिर इनसे आगे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये विद्यालय का नाम हो गया। फिर इनके आगे सबमिट कौन कर रहा है, सबमिटेड बाय, किनके द्वारा सबमिटेड होता है, प्रशिक्षु के द्वारा सबमिटेड होता है। तो यहाँ प्रशिक्षु का नाम हो जाएगा, नेम, प्रशिक्षु का यहाँ नाम हो जाएगा। चलिए यहाँ अपना आप नाम दे दीजिएगा। सेशन आप किस में है, सेशन ए में है। सेशन 75 और 1 से लेकर 75 तक रोल नंबर है। अब सेशन ए में है, उनसे आगे है तो बी में है। तो आप जो भी सेशन में है वहाँ सेशन इंक्लूड कर दीजिए। उनके यदि आपका रोल नंबर क्या है महाविद्यालय में, उस रोल नंबर को आप यहाँ दे दीजिए। उनके बाद आप दे रहे हैं किस टीचर लेक्चरर को, उन लेक्चरर का यहाँ नाम दे दीजिए। आप मैम को या सर के दे रहे हैं, यहाँ उनका नाम दे दीजिए। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। फिर आप जो है यहाँ आप उनका सिग्नेचर करवा लीजिए। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। चलिए फिर इनके आगे जो हम लोग प्रमाण पत्र तैयार करते हैं, कैसे उस डायरी के ऊपर में जो हम लोग लिखते हैं, हम लोग कैसे तैयार करेंगे उनको देखिए। उतना डिटेल जो बताए हैं आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप धीरे बारीकी समझ लीजिए। एक बार अगर एक फाइल को समझ लेते हैं तो आपको 25 क्लास का फाइल बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, संकुचन नहीं होगा। अपने मन से लिख लीजिएगा, सिर्फ एक बार समझ लीजिए। आप प्रमाण पत्र है, आप डायरी के ऊपर में जो प्रमाण पत्र लिखिएगा अपने विद्यालय में, अपने महाविद्यालय में सबमिट करने के टाइम में, यहाँ देख लीजिए। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखे हैं प्रमाणित किया जाता है कि पीटीईसी फुलवाड़िया
कॉलेज की प्रशिक्षु, आपका नाम जो है उस नाम दे दीजिए यहाँ जो आपकी नाम है। फिर रोल नंबर क्या है, आप रोल नंबर यहाँ इंक्लूड कर दीजिए। आपका सेशन क्या है, सेशन दे दीजिए। फिर आपका दिनांक कहाँ से कब तक है, उस दिनांक यहाँ इंक्लूड कर दीजिए। आपको जब महाविद्यालय से विद्यालय में आप जितना दिन विद्यालय में उपस्थिति दे रहे हैं तो जिस दिन आप गए उसका इंक्लूड टाइम दे दीजिए। और फिर आपको जिस दिन लास्ट हुआ वहाँ वो उस डेट को इंक्लूड कर दीजिए। फिर इनके बाद जो है आप जिस विद्यालय में है उस विद्यालय के यहाँ नाम दे दीजिए। यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, RMS मायागंज भागलपुर में कक्षा अवलोकन कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। आप जिस रोज़ प्रमाण पत्र आप लोग लिखिएगा दीजिएगा, उसी रोज़ क्या कीजिएगा, अपना महाविद्यालय में सबमिट कीजिएगा। उस रोज़ ये प्रमाण पत्र आप लोग लिखिएगा तो आप लिख लीजिएगा जो अभी लिखा हुआ है। मैं प्रमाणित किया जाता है कि PTEC फुलवरिया भागलपुर, आप मेरा नाम ये है। आपकी प्रशिक्षु देकर आपका जो नाम है वो नाम लिख दीजिए। आपका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर दे दीजिए। फिर आपका सत्र क्या है, सत्र दे दीजिए। फिर आप कब से कब तक उस विद्यालय में रहे, फिर आप लिख दीजिए आपके जिस विद्यालय में रहे उस विद्यालय के नाम दे दीजिए। उनके बाद कक्षा अवलोकन कार्य को सफलतापूर्वक मैंने पूर्ण किया। फिर वहाँ के प्रिंसिपल से आप सिग्नेचर करवा लीजिए। फिर देखिए आप जो आभार व्यक्त करेंगे, ये आभार बोला जाता है लिखने के लिए, या लिख ले आइए और लिखते हैं तो आपको डायरी का थोड़ा पर्सनैलिटी स्वभाव बढ़ जाता है। चलिए इनको हम लोग पढ़ लेते हैं कैसे हम लोग इनको तैयार करेंगे आभार। यहाँ पढ़िए क्या है, DLED प्रथम वर्षीय प्रशिक्षण के अंतर्गत हमें 2 सप्ताह इतना से इतना अवलोकन कार्य हेतु अपने विद्यालय में हमें अनुमति प्रदान करने के लिए सभी प्रशिक्षु आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। ये सामूहिक हो गया। फिर अगले है अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य को बारीकियों एवं उसके प्रति कर्तव्य निष्ठा से अवगत कराया एवं सिखाया। इसके लिए हम आपका और समस्त विद्यालय कर्मचारियों का आभार प्रकट करती हूँ। अब देखिए ये जो आभार है आप अपने मन से भी लिख सकते हैं उस विद्यालय के प्रति, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के प्रति, आप इन सभी के प्रति जो है आभार व्यक्त अपनी भाषा में भी कर सकते हैं कि DLED प्रथम वर्ष प्रशिक्षण के दौरान हमें 2 सप्ताह या 4 सप्ताह जो भी आप उनके डेट है आपका इंक्लूड कर दीजिए कब से कब तक आपने किए हेतु अपने विद्यालय में हमें अनुमति प्रदान करने के लिए आप सभी प्रशिक्षु आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मतलब आप सभी ग्रुप में कीजिए या आप पर्सनली उनको आभार व्यक्त कर सकते हैं विद्यालय को या विद्यालय के प्रिंसिपल सर को या सभी सर को समूह में या विद्यालय समस्त परिवार को आप अपने भाषा में इनको लिख लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ आप अपना नाम इंक्लूड कर दीजिए। आप जो आभार व्यक्त कर रहे हैं आपका नाम क्या यहाँ दे दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। चलिए अगले हम देखते हैं आगे। ये होता है आपका विषय सूची। सबसे पहले आप कितना क्लास का बनाना है, तो हमें 25 क्लास का बनाना है। यहाँ देख लीजिए ये विषय सूची हम लोग तैयार करेंगे, 25 क्लास का विषय सूची तैयार करेंगे। पहला पाठ अवलोकन 1, पहला पाठ दूसरा पाठ अवलोकन 2, ऐसे करके हम लोग इनको लिख लेंगे 25 क्लास का। ये हो गया आपका दिनांक, ये हो गया विषय, ये हो गया सीरियल रोल नंबर आपका जितना क्लास का बनाए 25 क्लास का बनाए हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे पाठ योजना, मतलब पहले दिन जो यानी पहले हम लोग पाठ अवलोकन जो कर रहे हैं, पहला डायरी जो बना रहे हैं डायरी नंबर 1, तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे। विद्यालय का नाम हम लोग शुरू में लिखेंगे कि RMS मायागंज भागलपुर, यहाँ लिखा हुआ आपका जो है वहाँ विद्यालय का नाम और विद्यालय का नाम, उस विद्यालय का नाम यहाँ लिख दीजिए। आप जिस तारीख को बना रहे हैं, जिस डेट में बना रहे हैं वो डेट दे दीजिए। फिर कौन सा कक्षा है, फिर क्या विषय है यहाँ, फिर यहाँ आपका उस शिक्षिका क्या है या शिक्षक कौन सा है। आप जिन क्लास में डायरी अवलोकन कर रहे हैं उसमें शिक्षक या शिक्षिका उनका नाम कर दीजिए। वे प्रकरण मतलब वह किस कहानी को या किस पाठ को पढ़ा रहा है उस पाठ का नाम दे दीजिए। उनके बाद कौन सा घंटी है और अवधि कितना मिनट का है, यानी समय 45 मिनट का है या 30 मिनट का वह घंटी होगा वह दे दीजिए। अगला फिर देखिए क्या हम लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट आप दे दीजिएगा फिर प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था। क्या है प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था में कि हम लोग यहाँ लिखेंगे उसके नीचे कि कक्षा व्यवस्था सामान्य है क्योंकि छात्र एवं छात्राएं व्यवस्थित रूप में बैठे हैं। सभी विद्यार्थी नियमित ड्रेस में हैं। अध्यापक कक्षा में समय पर आए। अध्यापक ने कक्षा में घुसते ही कक्षा व्यवस्था एवं विद्यार्थी की गतिविधि पर नज़र दौड़ाई।
श्याम पट पर उन्होंने सभी सूचनाएं डाली, जैसे दिनांक, विषय, पाठ का नाम और विषय वस्तु, पाठ का आदि इत्यादि पर अध्यापक ने अपने शिक्षण कार्य को प्रारंभ किया। यानी कहने का मतलब हुआ, ये तो डायरी हुआ। डायरी कहने का मतलब हुआ टीचर ने जो विद्यार्थियों को अपने विद्यालय में जो कुछ करवा रहा है, अपने कक्षा शिक्षण के दौरान जो भी कुछ कर रहा है, सिर्फ आपको पीछे में देखना है और उन्हीं को आप अपने डायरी में लिखना है, अपने ही लैंग्वेज में। और टीचर अच्छे नहीं पढ़ा रहे तो इसमें इंक्लूड करना है, अच्छे नहीं पढ़ा रहा है या वो कुछ डेट नहीं लिखा तो फिर आपको लिखना होगा कि डेट नहीं छोड़ा। ये सब आपको उनको अवलोकन करना है। फिर अगला क्या होगा, पाठ का उद्देश्य। अब वो पाठ का क्या उद्देश्य बता रहा है। पाठ क्या है, पाठ का उद्देश्य पूर्व निर्धारित है और पाठ के अनुरूप है, जो विद्यार्थी के विकास में सहायक होगा। मतलब पाठ जो है विद्यार्थी को समझने योग्य है। दूसरा पॉइंट हो गया। फिर ये आप तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, फिर तीसरा पॉइंट ये दीजिएगा कि प्रस्तुतिकरण। यहाँ प्रस्तुतिकरण देके तीसरा पॉइंट फिर आप लिखिएगा, पाठ का प्रस्तुतिकरण सरल और स्पष्ट था, शिक्षिका के समझने का तरीका उत्तम था। फिर चौथा देखिए क्या है, शिक्षिका को समझाने का तरीका उत्तम था। यानी शिक्षिका जो विद्यार्थियों को समझा रहा है या शिक्षक जो विद्यार्थियों को समझा रहा है, उनका समझाने का तरीका कैसा है। अगर आपको लगे कि अच्छा नहीं है तो फिर आप लिख सकते हैं कि अच्छा नहीं था या अच्छा नहीं है। फिर क्या है, पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य वस्तु क्या है, कक्षा स्तर की दृष्टि से अनुरूप है। पाठ पढ़ने के लिए प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग किया गया है, यानी बच्चा को पढ़ाने के दौरान प्रश्न पूछा गया है या पाठ पढ़ने से पहले उनको दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं, उनको जैसे वो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं जैसे पूछ रहे हैं। फिर अगला क्या है, पद्धति। क्या है, 5वां नंबर पॉइंट है पद्धति। पद्धति में क्या है, पद्धति पाठ के अनुकूल थी। मतलब वो जो पढ़ा रहा है पाठ, वह कुछ पद्धति पढ़ा रहा है, क्या वह विषय वस्तु उन्हीं पाठ से अनुकूलित है या नहीं, आप उनको वहाँ मेंशन कीजिए। हाँ है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप लिख सकते हैं कि पद्धति पाठ के अनुकूलित नहीं था। अगला होगा पुनरावृत्ति। क्या है पुनरावृत्ति, देखिए शिक्षिका सही समय पर बच्चों से पढ़ाने समय प्रश्नों की पुनरावृत्ति कर रहे थे, यानी जो उनको पढ़ा रहे थे उनको दोहरा के पूछ रहा था, यानी उनको 2 बार 3 बार बता रहा था। ये आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। 6ठा नंबर में पुनरावृत्ति। अगला है 7 नंबर प्रयोग। बच्चों से पुनः पढ़वा कर समझाया गया। मतलब बच्चों से पहले बच्चों को पढ़ाया, फिर उनसे पढ़वा के खुद समझाया गया, खुद से फिर बच्चे से ही समझाया गया। 7वां हो गया प्रयोग, जो क्या है ये। 8वां है श्याम पट्ट कार्य। मतलब श्याम पट्ट कार्य क्या क्या किया, यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे 8वां में, श्याम पट्ट स्पष्ट था एवं स्वच्छ था। सभी विद्यार्थी श्याम पट्ट पर लिखी हुई विषय वस्तु को देख पा रहे थे। शिक्षक के लिखावट में कोई कमी नहीं थी। आप वहाँ देख सकते हैं, अगर टीचर फ्रेश साफ साफ लिख रहा है, लिखावट को विद्यार्थी समझ रहा है, तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि श्याम पट्ट कार्य शिक्षक के द्वारा, शिक्षिका के द्वारा अच्छे से कराया जा रहा था या कराया गया। कहीं भी विद्यार्थी को स्पष्ट मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर कुछ उसमें त्रुटि है लिखने में या उनके लिखावट को विद्यार्थी समझ नहीं पा रहा है, तो फिर यहाँ आप इंक्लूड कर सकते हैं कि शिक्षिका या शिक्षक का लिखावट अच्छा नहीं था, उससे विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हो पा रहा था या अच्छी समझ नहीं पा रहा था। आप अपने वहाँ जो आप देख रहे हैं, अपनी आँखों देखा हाल वहाँ लिख सकते हैं। चलिए अगला क्या है, अगला है अध्ययन सामग्री। अध्ययन सामग्री तो यानी अध्ययन जो करवा रहा था शिक्षक, उनमें क्या क्या जरूरी पड़ा। तो हम लोग जानते हैं ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए क्या होता है, चौक, यानी चौक या मार्कर की ज़रूरत होते हैं। तो चौक, यहाँ चौक का यूज हुआ, आप लिख सकते हैं जिसका यूज कर रहे हैं आपके टीचर सामने में। फिर वहाँ डस्टर का प्रयोग हुआ। फिर संकेतक एवं आपसी वातावरण उदाहरण से जोड़ कर पढ़ाना, ये सभी बातें वहाँ आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये हुआ आपका 9वां पॉइंट। फिर 10वां पॉइंट है प्रश्नोत्तरी। क्या सरल व कठिन दोनों प्रकार के एवं आसपास के वातावरण से जुड़े हुए एवं विषय वस्तु के अनुसार, यानी शिक्षक ने जो प्रश्न किया या प्रश्न बताया वह किससे कैसे था। तो हम वहाँ आप जैसा वो कर रहा है, सरल है तो सरल और दैनिक जीवन से जोड़ के बता रहा है, तो फिर आप वहाँ लिख सकते हैं कि दैनिक जीवन से जोड़ के ही उन्हीं वातावरण से जोड़ के बता रहा था प्रश्नोत्तरी, या पूछ रहा था या करवा रहा था या कर रहा था। आप ऐसे आप अपनी भाषा में वहाँ इंक्लूड कर दीजिए। फिर अगला है शिक्षक का व्यवस्थित, शिक्षक का व्यक्तित्व, यानी शिक्षक या शिक्षिका का जो व्यक्तित्व है वह कैसा रहा, आप वहाँ देखिए। क्या है, बच्चों के साथ शिक्षक का व्यक्तित्व बहुत ही उत्तम था। यानी बच्चे जो शिक्षक या शिक्षिका है जो बच्चों से या छात्र छात्राएं से बात करती थी, उनका बात करने का शैली
या उनका समझाने का शैली कैसा रहा, वो रुखरापन रहा या बहुत ही अच्छा था, प्यारा बोली था, तो आप वहाँ लिख सकते हैं। यहाँ उनका जिस तरह बिहेवियर था उन बिहेवियर को यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। फिर क्या है, पाठ की सफलता। पाठ की सफलता में बच्चों में पाठ से जुड़े व्यवहार को अपनाने की चेष्टा की गई। बच्चों में पाठ से जुड़े व्यवहार को अपनाने की चेष्टा की गई। ये पाठ की सफलता हुआ, मतलब बच्चों में पाठ से जुड़े व्यवहार को अपनाने की चेष्टा की गई, मतलब विद्यार्थी समझा, उनको सुना, उन पर थिंकिंग किया और उनके अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर दिया। आप वहाँ लिख सकते हैं विद्यार्थी जागरूक हुआ या खुशहाली था। फिर क्या, सुझाव या टिप्पणी। मेरी दृष्टि से शिक्षिका का पढ़ाने का ढंग उचित था। शिक्षिका पाठ को बच्चों में रुचि से पढ़ा रहे थे। यानी आप अपने सुझाव यहाँ दे सकते हैं या टिप्पणी कर सकते हैं कि शिक्षक या शिक्षिका को पढ़ाने के दौरान क्या उसमें कमी था या क्या बहुत अच्छा था, तो आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं उस पॉइंट को। क्या उनका कैसा रहा उनका पढ़ाने का, वो आपको ज़रूरी है कि हाँ ये चीज़ उसमें गलत पाया गया या आप गलत लग रहा है, तो आप उसको सलाह दे सकते हैं। इसी बात को यहाँ इंक्लूड करना है। उनके बाद वहाँ के प्रधानाध्यापक से आप वहाँ उनके हस्ताक्षर मोहर करवा लीजिए। ये हुआ आपका एक क्लास का पाठ्य योजना। इसी प्रकार फिर आपका दूसरा क्लास देखिए, फिर ये क्या है, फिर यहाँ देखिए, फिर वही बात हुआ, विद्यालय का नाम लिखिए, फिर कौन सा दिनांक है, विषय, कक्षा, प्रस्थान, शिक्षक का नाम, प्रकरण, अवधि, कलांश, ये सभी बातें आप वहाँ लिख के, फिर उनका उद्देश्य क्या था, प्रस्तुतिकरण क्या था, पाठ्य पुस्तक क्या है, स्वयं पाठ कार्य कैसे किया गया, फिर उसने बाद प्रश्नोत्तरी हुआ कि नहीं, किस तरह हुआ, फिर शिक्षक का व्यवहार कैसा था, पाठ की सफलता ये होगी। फिर आपका देखिए तीसरा दिन आप जाइएगा फिर विद्यालय में क्या, फिर वही विद्यालय का नाम, विषय वस्तु, कक्षा, शिक्षक, प्रकरण, कुल अवधि या क्लास, आप अपनी भाषाओं में इन सभी चीज़ को बना सकते हैं। इसी प्रकार ये 25 क्लास का बना हुआ है। इनको बारीकी से देखिएगा तो ये 25 क्लास का बना हुआ है। अगर किसी भी प्रशिक्षु को ये PDF की आवश्यकताएँ हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करेंगे, हम आपको बता देंगे किस चैनल पर मिलेगा। ये है एक चैनल, टेलीग्राम चैनल, क्या AK अमर स्टडी, AK अमर स्टडी पर आप जाके इस PDF को आप पा सकते हैं एवं वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। ये 25 क्लास का आपको मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरतें नहीं है। विद्यार्थी प्रशिक्षु इसमें बहुत घबरा जाते हैं बनाने में डायरी। ये आप कम सेशन में बता दिए 20-22 का है। अगर आप लोग का भी सेशन चलता होगा 21-23 या 22-24, जो भी सेशन है आपका, तो आप DLED में हो चाहे BED में हो, वहाँ डायरी बनाना होता है। तो आप इनको वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल पर जाके AK अमर स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप बड़े अच्छे से इनको समझ के बना लीजिए। पूरा बना हुआ है, 25 क्लास का है। ये देखिए 5वां क्लास का हुआ, ये फिर 6ठा हुआ, ये 7वां हुआ, ये 8वां हुआ, ये 9वां क्लास का है। वही एक अगर आप एक डायरी बना लेते हैं एक क्लास का, तो फिर आप उसी तरह से आप 25 डायरी को बना लीजिए 25 क्लास में। क्या ये 14वां डायरी है। इसी प्रकार से आपके 25 है। ये 25वां क्लास है। मैं आप सभी से आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें कैसे पाठ्य योजना यानी ऑब्जर्वेशन डायरी बनाना है। आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके AK अमर स्टडी पे जाके आप इस PDF को ले लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में अवलोकन वीडियो लेकर आएंगे, उससे फिर टीचर स्टूडेंट डायलॉग, सभी प्रकार के वीडियो आपको इसी चैनल पर, सभी प्रकार का वीडियो, सभी डायरी प्रोफाइल का वीडियो, कई वीडियो हम डाल चुके हैं सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का बाकी था। हमको पता चला कि अभी विद्यार्थी लोग का विद्यालय समय है भेजने का, तो हम फिर सोचे फिर नया बना देते हैं। एक बना हुआ पहले का भी है। तो आप जो है इस AK अमर स्टडी चैनल पे जाके टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन करके आप उनको ले सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आप बना सकते हैं। एक को बढ़िया समझ के बना लीजिए
तो 2 3 4 5 ये 25 तक आप अपने से बना लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और यूनियन योजना, उनके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे टीचर स्टूडेंट डायलॉग। मतलब आपको चारों फाइल है, चारों फाइल को हम वीडियो यहाँ आपको PDF सहित प्रोवाइडेड करा देंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं कमेंट जरूर करें। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और आपको किसी को PDF चाहिए तो हम बता दिए PDF, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और PDF ना मिल रहा है तो फिर हम आपको टेलीग्राम लिंक दे देंगे, या इस वीडियो में हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे। उस लिंक को आप ज्वाइन करके आप टेलीग्राम चैनल पर जाके आप ले सकते हैं इस PDF को। हूबहू है, ये सबमिटेड है, वेरीफाई है ये PDF, कहीं से भी 1% भी इसमें त्रुटि नहीं है, 100% वेरीफाई है PDF। आपको सोचने और समझने की कोई इसमें ज़रूरतें नहीं है कि सही है या नहीं। यहाँ देख रहे हैं आप लोग के सामने भी यहाँ क्या सिग्नेचर क्या हुआ है फाइल पे, तो आपको पता चल गया होगा कि यह क्या 100% वेरीफाई है, महाविद्यालय में सबमिटेड है। और सेशन से भी पता चल गया होगा 2022 का है, तो ये सबमिटेड है। चलिए आप सभी का धन्यवाद। और अब वीडियो अच्छा लगे, आप लोग को यूजफुल रहे तो आप ज़रूर इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों के साथ साझा कीजिए ताकि उनको भी बनाने में सुविधा हो। अब किसी भी कॉलेज है तो एक कॉलेज दूसरे कॉलेज शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। और किसी भी चीज़ का आपको सलाह लेने की हो या इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बता देंगे, क्योंकि हम आपकी इस टीचर ट्रेनिंग से पास आउट हैं। धन्यवाद।